नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल विलेज आर्किटेक्ट में आपका सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज ये वीडियो होने वाली है घर में अभी तक जो भी खर्चा लगा है 100 गज का घर, 1000 स्क्वायर फीट का मकान और उसमें कितना खर्चा आया है। तो वो आज मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब कौन सी चीज़ कितनी लगी है, सीमेंट कितना लगा है, क्या कितना लगा है। और ये वीडियो थोड़ा बड़ी होने वाली है तो ये 2-3 पार्ट बनेंगे, लेकिन आपको डिटेल एक एक चीज़ की मिलेगी कि किस में कितना, क्या चीज़ कितना लगा है और कब कब लगा है। 10 बोरी सीमेंट की आई हैं तो कब आई हैं, डस्ट आया है तो कब आया है, रेता रोड़ी जो भी आया है कब आया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आप सब लोगों की मैं ऐसे ही हेल्प कर पाऊँ। और अगर आप सब लोगों को मेरे से नक्शा बनवाना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोग अपना ये नक्शा बनाना चाहते हैं मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता हूँ, क्योंकि जो लोग ये 5,000 7,000 8,000 नक्शा बनाने में लगते हैं, जो लोग इतना दे नहीं पाते हैं, जो लोग घर बनाना चाहते हैं और वो इतना दे नहीं पाते नक्शा बनाने के लिए, तो मैं उन लोगों के लिए फ्री में हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप लोग उसमें से करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। जैसे कि आपको ये देख रहे हैं सामान की लिस्ट बनी हुई है, मतलब ये सामान ये घर नवंबर में स्टार्ट हुआ था बनना, 17 नवंबर से। और ये देख रहे हैं आप, पहले बोरिंग के लिए किया था इन्होंने, तो बोरिंग में लगा था 48,000 रुपये का खर्चा आया था। उसके बाद पानी का टैंक मंगाया था, जो कि ऊपर छत पे पानी के लिए रखते हैं, वो चाहिए था वहाँ पे उनको पानी के लिए, तो टैंक ही मंगा दिया था, बाद में यूज हो जाएगा। तो एक टैंक आया था 4,000 रुपये का। ये मैं रेट बता रहा हूँ दिल्ली गुड़गांव के, ठीक है। अगर आपको इस एरिया में कहीं पे घर बना रहे हैं, अगर आपको सही ढंग का इस रेट का नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस रेट पे आपको दुकान बताऊंगा, कहाँ से लिया, क्या लिया, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मीटर की वायर लिया 4,400 रुपये की। और ये वायर मीटर के साथ में भी वायर आती है, लेकिन वो मीटर के साथ में जो वायर आती है वो कम आती है, तो वो लेनी पड़ती है बाहर से फिर आधी। तो वो हमने मीटर की वायर लेते हैं। अगर आपके पास में कोई बिजली का खंभा है तो वहाँ से थोड़ा आप, अगर आपकी कम लग रही है तो वो आपको वहीं मिल जाएगी, उतना आपको उसमें मिल जाती है। और यहाँ पे दूसरा नंबर पर लिखा है रस्सी, तो ये जो नारियल की रस्सी आती है तो वो ली थी, क्योंकि वो बांधने के लिए चाहिए होता है उनको, जब ऊपर चिनाई करते हैं, ईंट लगाते हैं ऊपर, तो मकान जब ऊपर ऊपर बनता जाता है तो वो चाहिए होता है उनको। तो ये हमने एक पूरा बंडल ले लिया था, एक यूज़ आ जाता है फिर बाद में। दूसरा इसमें पाइप लिया था, एक पानी वाला जो पाइप होता है वो ईंट वीट पे पानी डालने के लिए चाहिए होता है, तो वो सब पाइप लिया था, वो भी यूज हो जाएगा। आप उस तरीके से अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे ब्रिक्स लिखा हुआ है, मतलब ईंट जो लिया था, जब नीचे नींव रखी थी तो नीचे नींव में क्या होता है कि नीचे नींव में लगता है चटका, ईंट ही होता है वो, लेकिन वो थोड़ा हार्ड वाला होता है तो उसको बोलते हैं चटका। वो हमारे नीचे उसमें लगा था, नींव में रखा था, नींव में लगा था। और उसके बाद जो वो भी कम पड़ गया था, वो 4,000 आया था चटका, 2,400 रुपये का, और वो भी कम पड़ गया था। तो उसके बाद हमने उसमें नॉर्मली ईंट फिर बाद में लगाई थी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना जो सामान होता है नींव का। और नींव में आप लोग जो दबाते हैं, नींव में घर की नींव में जो रखते हैं, वो आप लोगों को तो अपने हिसाब से जो भी रखते हैं वो सब पता ही होगा, जो भी आप के इधर चलता है। और यहाँ पे फिर हमने ईंट मंगाई थी। यहाँ पे एक ईंट की कीमत तब थी, जब उस स्टार्ट किया था तब था 6 रुपये 3 पैसे, ठीक है, एक ईंट की कीमत। तो 6300 रुपये का 1000 ईंट था। तो ये 31,500 रुपये की यहाँ पे ईंट आई थी, और 5,000 ईंट। और उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये बबलू लिखा हुआ है, ये है ठेकेदार का नाम। तो उसको पैसे दिए थे पहले, सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था काम, तो उसको दिया था 12,227 रुपये। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप किस पे कितना ट्रस्ट करते हैं तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से पैसे दे सकते हैं। और मैंने इसी तरीके से दिए थे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, और किस तरीके से आपको काम स्टार्ट करना है वो बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी होगी और ये वीडियो के 3-4 पार्ट कम से कम बनेंगे। तो आप ये वीडियो के सारे पार्ट देखना, ताकि अगर आप घर बना रहे हैं और आपने ठेका दे रखा है सिर्फ काम करने का, मतलब उसका जो मिस्त्री का पूरा मटेरियल का ठेका नहीं दे रखा है,
और पूरा मेटेरियल का मैं तो बोलता हूँ दो भी मत किसी को। अगर आप इस तरीके का छोटा घर बना रहे हो तो किसी को दो भी मत। आप मेटेरियल अपना रखो और सिर्फ उसको उसका काम कराने का ठेका दे दो बस। बाकी मेटेरियल अपना रखो तो थोड़ा सही रहता है। तो ये वीडियो के 4-5 पार्ट बन गए, क्योंकि एक पार्ट में आप देख रहे हो कवर नहीं हो पा रहा सारा चीज़। अगर जैसे मैं, क्योंकि मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ सारी चीज़ें, और लास्ट में मैं पूरा एक वो बनाऊँगा कि सीमेंट इतना लग गया, ये इतना लग गया, टोटल इतना हो गया। ठीक है, तो कितने पैसे हो गए, कितने बैग क्या लग गए, कितना डस्ट लग गया, कितना रोड़ी गिट्टी कितना लग गया, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। एग्रीगेट कितना लग गया, क्रेशर कितना लग गया, सीमेंट कितना लग गया, सरिया कितना लग गया, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, अब एक वीडियो में नहीं हो सकता ये सारी चीज़। तो मैं जितना आज कवर हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको और दूसरे दो पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 ये सारी चीज़ें देखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले मैंने उसको बबलू को, जो ठेकेदार है उसको दिए थे पैसे 12,000 रुपये। उसके बाद उसको 30,500 रुपये और दिए थे। वो 25 तारीख को दिए थे, पहले 17 तारीख को दिए थे। अच्छा, इनको ठेकेदार को क्या होता है कि इनको ना ये बोलते रहते कि यार मिस्त्री पैसे मांग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप मतलब जिस पे जितना ट्रस्ट करते हो उस हिसाब से देना, ज़्यादा पैसे भी नहीं देने किसी को एकदम से। और धीरे धीरे जैसे आपको लगे कि काम इतने का हो गया तो उसमें से उतने पैसे देते रहो। ठीक है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, तो आपको उस तरीके से काम करके चलना है। तो सबसे पहले हमने 2 कॉलम मंगाए थे। ठीक है, 2 कॉलम मंगाने के बाद हमने क्योंकि हमें नींव रखनी थी तो 2 कॉलम मंगाए थे। ये 9,380 रुपये के आए थे। 2 कॉलम जिन पे बीम खड़े होते हैं वो वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। और डस्ट आया था, रेता क्रेशर जिसको जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, तो वो आया था 6,625 रुपये का। कितना फुट आया था, कितना फुट के हिसाब से बताऊँ, ये शायद जितना वो छोटा वाला जो ट्रॉली होता है 200 फुट का, मेरे ख्याल से 200-300 फुट का जो भी होता है वो उतना आया था। 200 फुट का ट्रॉली, और ये 6,625 रुपये का। और पहले दिन फिर हमने उसी दिन सीमेंट मंगाए थे 20 कट्टे। सीमेंट का उस टाइम पे रेट था 380 या 375 ऐसी कुछ रेट था। 370, 75, 80 इस रेट में इसमें था। तो ये 20 कट्टे आए थे 7,400। आप अपने हिसाब से ये रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टोटल अमाउंट लिखा है 24 कट्टों का, 20 कट्टों का, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं उसको। फिर इसमें तार आई थी 1 किलो, 80 रुपये का किलो था। कील भी 1 किलो मंगाया था उन्होंने, तो 80 रुपये का 1 किलो कील था। फिर कॉलम, एक्चुअली इस घर में लगे हैं टोटल 12 कॉलम, तो 2 कॉलम वो हो गए और 4 कॉलम ये आए थे फिर। ठीक है, वो कॉलम बनाने वाला भी थोड़ा सुस्त आदमी था तो धीरे धीरे करके बना रहा था। तो ये 4 कॉलम फिर आए थे 17,420 रुपये के। उसके बाद ये डस्ट आई थी फिर से 5300 रुपये की। और उसके बाद ये 6 कॉलम और आए थे, 6 कॉलम और आए थे, ये आए थे 28,140 रुपये का। ठीक है, तो ये कॉलम की जो बात है वो आपके एरिया के हिसाब से भी रेट वेरी होते हैं और थोड़ा ही फ़र्क होता है। ज़्यादा नॉर्थ इंडिया, अगर नॉर्थ इंडिया से आप देख रहे हैं मुझे, मैं क्योंकि मैं इधर गुड़गांव में हूँ, तो अगर आप मुझे इस साइड से देख रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा रेट इतना फ़र्क होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। क्योंकि मैं इधर चंडीगढ़ में भी काम करता हूँ, तो पंचकुला, चंडीगढ़ और इस साइड भी जाता हूँ, तो इतना रेट का फ़र्क नहीं होता, थोड़ा हल्का फुल्का ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इतना इतना ये सामान लगे। 6 कॉलम आए, ये इतने के आए। फिर 9 कट्टे सीमेंट के आए, 3,330 रुपये के ये आया। 200 रुपये उसका किराया दिया, वो लाने का किराया भी देना पड़ता है उनको। ठीक है, जो सीमेंट आता है, जो आप कुछ भी सामान आता है तो उसका लाने का किराया भी हमें देना पड़ता है। फिर डस्ट आई थी 1,000 फुट, ये देखो 1,000 फुट का है। 1,000 फुट था या 100 फुट था ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये आया था 5,000 रुपये का है, ये कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये पूरा आया नहीं है यहाँ पे, तो कितना लिखा हुआ है ये देखना पड़ेगा। और ये 12 mm का स्टील आया था 170 kg, ये आया था। और तो ये आया था 10,880 रुपये की, 170 शायद kg हो गई है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अभी इतना नवंबर में लिखा था मैंने, नवंबर से जब काम स्टार्ट हुआ था तब लिखा था। तो ये आया था 10,880 रुपये का। ये किस लिए मंगाया था, ये जो बीम डालते हैं साइड उस पर, इस चीज़ के लिए मंगाया था ये। ठीक है, नीचे जो प्लेन लेवल पे जो बीम डालता है। फिर सीमेंट आए थे 10 कट्टे। ठीक है, तो वो जो 10 कट्टे आए थे वो भी उस हिसाब से वो बाद में आए थे सीमेंट के। तो ये वीडियो एक्चुअली बहुत बड़ी हो रही है,
ठीक है। तो मैं इसके बनाऊँगा 3-4 पार्ट बनेंगे इसके, अगर इस तरीके से आपको अगर डिटेल चाहिए सारी चीज़ें की, और अमाउंट पैसे भी बताऊँगा कि टोटल पैसे कितने हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, अगर आप लोगों का प्लान बन रहा है घर बनाने का, तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा ये जानना कि कितना हमारा खर्चा लग सकता है और यहाँ तक इनका कितना खर्चा लग गया। तो मैं एक-एक चीज़ मतलब डिटेल में बताना चाहता हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये जो आने वाले जो 2-3 पार्ट हैं इनको ज़रूर देखें, ताकि आपको अपना घर बनाने में ईज़ी हो जाए, थोड़ा-सा आपको मतलब आइडिया मिल जाए। जैसे मैं सीमेंट बोला था, ये 3700 रुपये का यहाँ पे आया था, ठीक है, 21 तारीख को। यहाँ से देख लो आप, 19 तारीख से 17 तारीख से और 21 तारीख तक कितना क्या-क्या सामान हमारा आ गया। मतलब वो तो आपके काम पे भी डिपेंड हो सकता है कि आपका काम किस तरीके से चल रहा है, और तो आप किस तरीके से आपका ठेकेदार काम करा रहा है, तो उस तरीके से भी आपका खर्चा हो सकता है, इस तरीके से भी आपका सामान लग सकता है। सीमेंट का जहाँ तक मैं आपको एक मोटा-मोटा आइडिया दे दूँ कि इसमें 300 प्लस ही आपके सीमेंट के कट्टे लगेंगे, अगर आप सही ढंग का चीज़ बना रहे हो तो। क्योंकि घर एक बार बनता है, बार-बार तो बनता नहीं है, तो सारे लोग घर थोड़ा ठीक-ठाक ही बनाते हैं। तो इसमें 300 कट्टे तो आप मान के चलो, 300 प्लस कट्टे मान के चल लो, 310 इतने मान के चल लो, तो इतना तो आपको लगेगा ही। बाकी चैनल को आप